शाइस्ता परवीन वो कड़ी है जिसकी तलाश में यूपी पुलिस इस वक्त जुटी है, क्योंकि इसी कड़ी के जुड़ने से अतीक का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो सकता है। अतीक के एक एक गुनाहों की राजदार शाइस्ता परवीन कहां छुपी है कोई नहीं जानता, लेकिन उसका कलेजा ना तो अपने बेटे की मौत के बाद पसीजा और ना ही अपने पति की मौत से उसका सब्र टूटा। जिसका एक बेटा मारा गया, जिसका माफिया पति भी मारा गया, जिसका देवर भी हो गया ढेर, वो शाइस्ता अब भी बनी है अबूझ पहेली। शाइस्ता जिसका कलेजा बेटे असद के एनकाउंटर की खबर से नहीं पसीजा, शाइस्ता जिसका कलेजा पति और देवर की हत्या की खबर से भी नहीं पसीजा, वही शाइस्ता कहां छुपी है? कौन है शाइस्ता का मददगार? क्या शाइस्ता अब किसी बड़े प्लान में जुट गई है? बेटे असद के एनकाउंटर के बाद पति अतीक और देवर अशरफ के मारे जाने से पूरे यूपी समेत देश में हड़कंप मच गया। माना जा रहा था कि अब इन खबरों के बाद शाइस्ता खुद सामने आएगी और सरेंडर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस महकमे में चर्चा थी कि शाइस्ता कब्रिस्तान पहुंच सकती है। इसी तरह अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा के बारे में भी यही आशंका जताई जा रही थी। शाइस्ता और ज़ैनब के कब्रिस्तान पहुंचने की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई थी। शाइस्ता के आने की खबर को देखते हुए महिला पुलिसकर्मियों को चकिया से लेकर कसारी मसारी तक तैनात किया गया था। बुर्कानशी महिलाओं की खास तौर पर निगरानी हो रही थी। कब्रिस्तान के एंट्री पॉइंट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जहां से अतीक और अशरफ के करीबी रिश्तेदारों को आईडी देखकर जाने दिया जा रहा था। इस बीच दो महिलाओं को देख शाइस्ता परवीन के पहुंचने की आशंका में पुलिस ने उन महिलाओं के आई कार्ड देखे तो पता चला कि ये शाइस्ता और ज़ैनब तो नहीं है, बल्कि अतीक फैमिली की दूसरी रिश्तेदार हैं। शाइस्ता और ज़ैनब अपने शौहर के जनाजे में शामिल नहीं हुई। इधर कई दिनों से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शाइस्ता अदालत में सरेंडर करने की प्लानिंग में है, लेकिन फिलहाल कोई सरेंडर अर्जी भी नहीं डाली गई है। शाइस्ता को लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो इस वक्त अतीक के किसी भरोसेमंद की शरण में है। माना जा रहा है कि शाइस्ता को लेकर पुलिस ने अब तक उन तमाम ठिकानों पर दबिश दी है जहां जहां उसके होने की संभावना थी, लेकिन पुलिस के हाथ शाइस्ता को लेकर अब तक खाली हैं। शाइस्ता 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार है। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। शाइस्ता पर आरोप है कि उमेश पाल के मर्डर की पूरी प्लानिंग उसी ने रची थी। शाइस्ता ने ही गुड्डू मुस्लिम समेत तमाम शूटर्स के साथ मीटिंग की थी। ये तमाम सच तो अब यूपी के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, लेकिन शाइस्ता का ठिकाना कहाँ है, ये पुलिस अब तक पता नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर शाइस्ता के दिमाग में अब क्या चल रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में वो अंडरग्राउंड हुई और जिस अंदाज में वो अब तक फरार हुई है, वो कोई मामूली तरीका नहीं है, बल्कि ये तरीका पेशेवर अपराधियों जैसा ही है। लिहाजा पुलिस के सामने शाइस्ता की गिरफ्तारी का सवाल सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।